हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पे कितनी आसानी से बनने वाली केक की रेसिपी। कोई तामझाम नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की वो आपके घर पे ज़रूर होगी, आपके किचन में होगी। तो चलिए ना, मेरे साथ बनाइए आप भी बिल्कुल ऐसी ही अमेजिंग सी और टेस्टी सी केक की रेसिपी जो बिल्कुल बेकरी की स्टाइल की है। अगर आप इसे खा लिए तो कोई नहीं बता सकता कि ये बेकरी से लाई हुई केक नहीं है। उतनी ही टेस्टी, उतनी ही अमेजिंग और उतनी ही मुंह में मेल्ट होने वाली ये रेसिपी है। पहले मैंने केक टिन को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी बटर पेपर बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अब थोड़े से मैदे को स्प्रिंग करके उसे अच्छे से पूरी जगह मिक्स कर लेंगे बटर पेपर की तरह। कोई भी जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए, बस उसे ऐसे ही हिलाकर अच्छे से पूरी जगह स्प्रेड कर लेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स कि उसमें उंगली टच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जगह टच हो जाएगी तो केक हमारा चिपक जाएगा। तो चलिए लेते हैं वेट मशीन और हर चीज़ों को वेट करके ही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी रेसिपी, कोई भी बेकरी की रेसिपी जो होती है वो वेट करके ही बनाई जाती है। ऐसे डायरेक्ट बनाने से क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं आता। तो चलिए, मैं ले रही हूँ मैदा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 160 ग्राम जितना ही लेना है फ्रेंड्स। एक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे उतने मैदे का इस्तेमाल कर ले। जी नहीं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है 65 ग्राम जितना मैदा। सॉरी, मैंने पहले 160 बोल दिया था, बट एक्चुअल में लेना है 65 ग्राम जितना मैदा। ये हम हाफ केजी का केक बनाने वाले हैं, तो हमें इसके लिए इतनी ही क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर लिया है। अब ले रहे हैं 1/4 हम बेकिंग सोडा लेंगे। 1/4 स्पून ही लेंगे फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए, मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1/4 और हाफ स्पून में हम लेंगे बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स, मैं जैसे बता रही बस उतनी ही क्वांटिटी आपको इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लीजिए। ये है होममेड प्रीमिक्स। ये मार्केट की मिलने वाली प्रीमिक्स नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट से भी मिलती है लेकिन मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हमेशा फ्रेश और घर पे ही प्रीमिक्स तैयार कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी प्रीमिक्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है वो कंडेंस मिल्क है फ्रेंड्स। ये भी होममेड है। अगर इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूंगी। हमें 100 ग्राम कंडेंस मिल्क चाहिए फ्रेंड्स। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, बिल्कुल परफेक्ट 100 ग्राम ही चाहिए। क्योंकि हम हाफ केजी का केक बना रहे हैं इसलिए हम सारे मेज़रमेंट, मैं आपको जितना बता रही हूँ आपको बस उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब 20 ग्राम जितना मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह आप कोई भी दूसरे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जो भी आप इस्तेमाल करें उसका जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि सरसों का तेल, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए लेते हैं 1 चम्मच जितना वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रही बस उसी कंपनी का इस्तेमाल करना है।
और अब ले रहे हैं 30 ml जितना फ्रेश दूध। फ्रेंड्स ये क्या है, जो दूध है गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। तो चलिए इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। आप इसे मशीन से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने कहा था ना कोई तामझाम का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल ही आसानी से, और आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होगी, वो सब चीज़ें के इस्तेमाल करके मैं केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स करने का एक तरीका होता है राउंड एंड कट, राउंड एंड कट, राउंड एंड कट। ऐसे ही मिक्स किया जाता है, ऐसे नहीं कि गोल 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 करके मिक्स करें, उससे क्या होता है हमारा प्रीमिक्स ख़राब हो जाता है। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसा ही करिए, पहले एक सर्कल और कट, एक सर्कल और कट, एक सर्कल और कट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ज़्यादा ओवर भी मिक्स नहीं करना है और कम भी मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल मैं जितना कर रही उसी तरीके से आपको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा दूध हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमने थोड़ा 1 गिलास 30 ml जो दूध लिया था ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा दूध हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसकी शाइनिंग भी कितनी चेंज हो गई है, हो रही कितनी, बिल्कुल यही थिकनेस हमें चाहिए केक के लिए। तो चलिए केक टिन में इन सारे बैटर को हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स मेरे पास छोटा जो टिन नहीं था, अगर आपके पास छोटा सबसे स्मॉल वाला टिन होगा तो बहुत ही परफेक्ट होगा। उससे क्या होगा, केक का जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छा फूलेगा और बड़ा साइज़ का होगा। बट मेरे पास क्या है, थोड़ा बड़ा है केक टिन, तो उससे जो बैटर है वो थोड़ा कम लग रहा है, बट ब्रेड भी पतला फूला है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो केक टिन है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रेड है वो मैंने 3 स्लाइस में से कट कर लिया है। मैंने कहा था ना ये पतला होगा, तो थोड़ा कट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी, बट मैंने जो आपको बताया वो टिन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी एक चॉकलेट नीचे स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो हमारी केक है अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि अब हमें केक की आइसिंग करनी है। देखिए ब्रेड अगर टूट जाता है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है कि वो हमारी ब्रेड टूट गया, क्योंकि चलिए पहले शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 चमची जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है थोड़े से पानी में, और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मेल्ट होने जितना तक, पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए चीनी अंदर। और फिर मैंने थोड़े से वनीला एसेंस भी स्प्रेड कर दिया। आप इसकी जगह कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है जो हमारे ब्रेड हैं वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए व्हिप क्रीम ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप घर पे व्हिप क्रीम कैसे अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि व्हिप क्रीम लगाकर और क्रम कोटिंग कर लिया है। पहले थोड़े से चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये चॉकलेट वाली केक है, इसलिए चॉकलेट का फ्लेवर तो आना ही चाहिए ना फ्रेंड्स इसके अंदर। तो मैंने थोड़े से चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अब ऊपर से फिर से व्हिप क्रीम की एक लेयर डाल देती हूँ और एक चॉकलेट लेकर उसे अच्छे से घिस कर और चॉकलेट स्प्रेड किया। क्योंकि ये चॉकलेट केक है तो मैं चाहती हूँ इसमें भर भर के चॉकलेट हो, कि जब भी हम केक खाएं तो सिर्फ चॉकलेट का ऐसे मुंह में ऐसे चॉकलेट आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो बीच वाला ब्रेड था वो टूट गया था, तो मैंने उसे अच्छे से जॉइंट करके रख लिया है और उसके ऊपर भी मैं शुगर सिरप स्प्रेड कर दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए मैं बेकरी जैसा तो इतना तो अच्छा डेकोरेट नहीं कर सकती, बट इतना तो कर सकती हूँ फ्रेंड्स कि देखने में बिल्कुल बेकरी जैसा ही लगे और खाने में तो बेकरी भी ही फेल हो जाए इसके आगे।
यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरे घर में तो मेरे हाथ की बनी हुई केक सबको बहुत पसंद आती है और कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी बर्थडे हो, मैं ही अपने घर पे केक बनाती हूँ। मैं बाहर से कभी प्रीफर नहीं करती केक लाना। तो चलिए ऐसे ही व्हिप क्रीम लगाएंगे, चॉकलेट रखेंगे और सारे ब्रेड को एक पे एक रख के तीन बार हमें यही सेम स्टेप को दोहराना है। आप ज़्यादा भी व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे घर में इतना व्हिप क्रीम पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होते हैं कि ब्रेड के जो टुकड़े हैं वो व्हिप क्रीम पे लग जाते हैं, तो जब सेकंड स्टेप करेंगे तो उसके ऊपर भी वो क्रीम के ऊपर ये जो ब्रेड है उसके टुकड़े आ जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं दिखते। इसलिए पहले क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे मेन स्टेप ये होता है कि एक बार आपने क्रम कोटिंग कर ली तो आपको 2-3 मिनट के लिए फ्रिज में इसे स्टोर करना होता है, ठंडा होने देना होता है, फिर सेकेंड लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कोई भी आपको नहीं बताता, लेकिन मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर कर रही हूँ। ये टिप्स और ट्रिक्स ही आप अपने घर में अच्छे से केक बना सकते हैं। देखिए, साइड एजेस है उसे भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। शेप देने के लिए साइड एजेस शार्प रखना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। 2 मिनट बाद मैं अपने फ्रीज में से केक को बाहर लेकर आई और दूसरी बार आइसिंग करना स्टार्ट कर दी। तो देखिए, अभी हम भर भर के व्हिप क्रीम लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल आइसिंग होगा। इसके बाद ही हमारा केक पूरा तैयार होगा। तो चलिए उसे शेप दे देते हैं, अच्छे से डेकोर कर देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैं अच्छे से केक को शार्प एजेस करके, शार्प एजेस इसके निकाल के अच्छे से क्लियर कर रही हूँ ताकि जितने भी ब्रेड क्रम्स है वो सारे छुप जाए और हमारा केक जो बहुत ही वाइट और बहुत ही साफ़ सुथरा दिखे। तो अब मैं सेकेंड लेयर लगा रही हूँ, वो चॉकलेटी कलर का है। इसमें मैंने व्हिप क्रीम में थोड़े से चॉकलेट को ऐड कर दिया तो ये कलर चॉकलेट कलर बन गया है। ये फाइनल है हमारा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने केक बनाना कहीं नहीं सीखा है, मैंने भी केक बनाने यूट्यूब से ही सीखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें केक हमेशा घर पे बना के खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश होता है। बाहर के लाए हुए केक का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कितने दिन से स्टोर किया गया है, कब का रखा हुआ है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करिए और लेकिन घर पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेश केक बनाएं और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करें, केक कट करें। देखिए फ्रेंड्स, नाइफ़ की मदद से अब मैं सारे जो एक्स्ट्रा है व्हिप क्रीम और साइड एजेस उसे निकाल ले रही हूँ। आप भी सेम ऐसा ही करिएगा फ्रेंड, जैसा मैं बता रही हूँ। अगर आपने उसी टिप्स को फॉलो किया तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका भी केक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊपर मैं चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर दे रही हूँ। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, आप मेरे वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल में जाके आप एक बार देखिए, मैंने आपके साथ चॉकलेट गनाश की रेसिपी शेयर की है। तो चलिए चॉकलेट गनाश को भी स्प्रेड कर लेते हैं और फ्रीज़ में 2 घंटे के लिए रख दिया था। फिर बाहर लेने के बाद अब मैं उस पर डेकोरेट कर रही हूँ, फ्लावर बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, मुझे बहुत ही सिंपल डेकोरेशन करना था इसलिए मैंने सिर्फ फ्लावर का यूज़ किया है। छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे स्टार्स बना रही हूँ नीचे के साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना केक हमारी बहुत ही सुंदर। थोड़े से मैंने जेम्स का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे जेम्स बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने जेम्स का इस्तेमाल किया है।
तो देखिए बिल्कुल घर पे परफेक्ट बेकरी स्टाइल जैसी केक बन के तैयार है और कितनी ही सॉफ्ट और कितनी ही आराम से कट रही है ना फ्रेंड्स। देख के ही लगता होगा कि वाह कितना यमी है। तो यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही यमी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसी ही अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप अपने घर में बनाइए, एंजॉय करिए, मज़े करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।